जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग पॉलिटी देख रहे थे। पॉलिटी का टॉपिक का नाम है राज्य विधानमंडल। क्या है? राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई थी? तो 25 वर्ष। भारत के किसी राज्य की विधान सभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उससे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो हो जाएगा संबंधित राज्य की विधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हो जाएगा वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हिता से संबंधित किसी प्रश्न की विनिश्चित करने हेतु अंतिम सत्ता हो जाएगा? तो हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष। 7 नंबर क्वेश्चन है। एक में क्या है? दोनों गलत हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं होता है? तो राजस्थान में। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहेगा? तो हो जाएगा उप अध्यक्ष को। क्या? उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ जिसका अस्तित्व केवल 4। निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो हो जाएगा राज्य विधान परिषद। भारत में कौन एक ऐसा राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू होता है? तो गोवा में। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? तो हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत में राज्य विधान पालिका स्टेट लेजिस्लेशन का उच्च सदन कौन होता है? तो हो जाएगा विधान पालिका परिषद। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो हो जाएगा राज्य विधानसभा के संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो केवल 2 सही होगा। 2 में क्या है? कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो उत्तर प्रदेश। राज्य के धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है? तो हो जाएगा केवल विधानसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो हो जाएगा सिक्किम। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग। राज्य की विधानसभा की 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के।
निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार हो जाएगा, केवल 4। विधानसभा के विघटन के बाद भी उस अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना सकते हैं, तो हो जाएगा विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो अनुच्छेद 171। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बिना विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बन रह सकता है? तो 6 माह तक। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसंघीय विधायिकी थे? तो हो जाएगा 5। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का दिए गए कूट की सहायता से चयनित कीजिए। तो इसका आंसर 1, 2, 4 सही होगा। क्या है? 1, 2 सही है। 1 में है मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित विनिश्चय राज्यपाल को संकुचित करता है। 2 में है मुख्यमंत्री विधान विधेयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। फिर 4 में है मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद के ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जा सकता है विधान सभा द्वारा। निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो हो जाएगा विधान परिषद। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो 2, 3, 6 और 8 सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान सभा को संविधान परिषद की सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो 169। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हो जाएगा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतकों का उपयोग करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि विधान शब्द संशोधन अधिनियम 1956 में उसे संबंधित है, तो मध्य प्रदेश। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो 169। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि क्या होता है? तो 6 माह होता है। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। निम्नलिखित में कौन एक राज्य का आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो हो जाएगा किसी राज्य का विधानमंडल। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश। जम्मू और कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था, तो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसी के निर्वाचन में भाग लेती है? तो हो जाएगा यहाँ पे 1,
3, 4, ऑप्शन नंबर बी। एक में क्या है, भारत के राष्ट्रपति के। 3 में है राज्यसभा के सदस्य के, विधानसभा परिषद के सदस्य के। यहाँ पे निम्नलिखित में से कथन पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है, तो केवल एक सही होगा। एक में क्या है, किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।